एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 65 दिन भी हम सही ढंग से काम नहीं कर पाते अपने आप पर, अपने गोल पर। याद कीजिए आपने पिछले 1 या 2 साल पहले क्या क्या सोच रखा था अपने करियर के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में। आपने प्लानिंग भी बनाई थी कि आप इन 2 सालों में क्या क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, अगर आप कर लोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। लेकिन आज रिजल्ट जीरो। आप अभी रिजल्ट के लिए दुखी नहीं हो, आप इस बात के लिए दुखी हो आप आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, और एक्शन लिया भी तो आप उसके साथ कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाए। देखो, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हम शुरू नहीं करते, हम शुरू तो करते हैं, लेकिन एक टाइम पर आके हम गिव अप करते, और इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि रिजल्ट को चाहिए कंसिस्टेंसी, और हम कंसिस्टेंसी तो नहीं ले पाते। हमारे पास कोई ना कोई ऐसा एक लॉजिकल रीजन तो होगा जिसकी वजह से हम गिव अप कर देते हैं। हो सकता है कि उस दिन हमारा मूड ना कर रहा हो, या हो सकता है कि हमारी तबीयत अच्छी ना हो, या फिर हो सकता है कि हमको क्लैरिटी ना हो कि हमको करना क्या है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हमारा मोमेंटम ब्रेक हो गया। मतलब हमने जो 4-5 दिन लगातार मेहनत की, 10-15 दिन या जितने भी, वो मोमेंटम ब्रेक हो गया, और फिर वो हमारा लास्ट हार्ड वर्किंग डे बन गया। उसके बाद हम एक आलसी की तरह अपनी जिंदगी काटने लगे, ये सोचते हुए कि मैं दोबारा एक परफेक्ट दिन से शुरू करूंगा, अगले सोमवार से, अगले महीने की पहली तारीख से, अगर नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा हो तो नए साल से। और ऐसे ही फिर हम अपने दिन को टालते गए, टालते गए, टालते गए, कब तक, जब तक हमारा वो सोचा हुआ परफेक्ट दिन नहीं आ गया। और शायद फिर वो परफेक्ट दिन आया, हमने शुरू भी किया, हमारा मोमेंटम 10-15 दिन चला भी, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसा लॉजिकल रीजन आया और फिर से हमारा मोमेंटम ब्रेक हो गया। और यही थी हमारे 2 साल की कहानी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये 3 गोल्डन रूल्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप सुपर लेजी से सुपर डिसिप्लिन बन जाओगे। आप 2 साल तो क्या, आप अपने 2 सेकंड भी बर्बाद नहीं करोगे। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 3 गोल्डन रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारा ऑल और नथिंग वाला माइंडसेट। याद करो वो अपनी पिछली रात जिस दिन हमारा मोटिवेशन एकदम पीक पर था, हमने अपने लिए एक परफेक्ट प्लान बनाया था। कल सुबह 4 बजे उठूंगा, कल 2 घंटे जिम जाऊंगा, कल 5 घंटे पढ़ाई करूंगा। मतलब हमारा प्लान ऐसा है, अगर आज हम सुपर लेजी तो कल उठते ही सुपर डिसिप्लिन बन जाएंगे। सुबह आंख खुलती है, घड़ी में 7 बज रहे, प्लान था 4 बजे उठने का, आपका परफेक्ट रूटीन टूट गया। और फिर हम सोचते हैं कि यार जिम लेट हो गया, अब तो जिम क्या ही जाना होगा, चलो आज जिम नहीं गए तो आज हेल्दी फूड खाने का फायदा ही क्या है, आज कचौरी पकौड़ी खा लेते हैं, कल से हम पक्का शुरू करेंगे, कल से पूरा हेल्दी डाइट शुरू करेंगे। फिर दोपहर को हम सोचते हैं यार मॉर्निंग रूटीन तो खराब हो गया, अब क्या एक काम करते, पढ़ाई तो क्या ही होगी, कल से शुरू करेंगे। और ऐसे करते करते हम सब फालतू के काम कर लेंगे, लेकिन जो हमने परफेक्ट रूटीन बनाया था उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। और ऐसे ही करते करते दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, और हम अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। एक छोटी सी गलती, हमारा सुबह लेट उठना, हमने बाकी के 12 घंटे कचरे में डाल दिए। वैसे साइकोलॉजी में से बोलते हैं व्हाट द हेल, इसका मतलब ये होगा, हम ऐसा सोचते हैं यार मैंने डाइट तोड़ दी, एक पानी पूरी खा ली, व्हाट द हेल, अब पूरी प्लेट खा लेते हैं। हम सोचते हैं यार मैंने एक एपिसोड देख लिया, व्हाट द हेल, अब पूरा सीजन खत्म करके सुना। हम ये सोचते हैं कि यार मैंने सुबह वेस्ट कर दी, व्हाट द हेल, अब पूरा दिन वेस्ट कर देता हूं। तो देखा आपने, इस परफेक्शनिस्ट माइंडसेट की वजह से हम अपना कितना समय खराब करते हैं। आप खुद सोचो यार, अगर आपका मोबाइल फोन गलती से आपके हाथ से गिर जाए और उस पर एक छोटा सा स्क्रैच आ जाए, तो क्या आप उसका कचूमर निकाल देते हो कि अब तो मोबाइल पे स्क्रैच आ गया, अब पूरा फोन ही फोड़ देता हूँ? नहीं ना। तो फिर आप अपनी जिंदगी के साथ ऐसा क्यों करते हो? याद रखना, डोंट लेट अ बैड आवर इनटू अ बैड डे। अगर आपकी सुबह खराब हुई तो कोई बात नहीं, अभी पूरा दिन बाकी है, उसमें कुछ प्रोडक्टिव कर लो। अगर आपका पूरा दिन खराब गया तो बाकी के 29 दिनों की वाट मत लगो। अगर आपका पूरा महीना खराब गया तो बाकी के 11 महीने बचा। अगर आपका पूरा साल खराब गया तो अपनी पूरी जिंदगी को खराब मत करो उस एक साल के चक्कर में। आपके पास अभी भी समय है अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जब जागो तब सवेरा। लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे? तो अब बारी है उन 3 गोल्डन रूल्स की जो हमको आज से और अभी से फॉलो करना। रूल नंबर 1, द 1% इम्प्रूव। हम गलती क्या करते हैं, अगर आज हम सुपर लेजी है तो कल हम सुपर डिसिप्लिन बनने के बारे में सोचते हैं, हम अपने आप को ओवर कमिटमेंट कर देते हैं। ये वैसे ही है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जिम में जाकर 100 kg का वेट उठाना है तो क्या आप उठा पाओगे? नहीं ना। लेकिन यही सेम चीज हम अपने हर टास्क और हर रूटीन में करते हैं। मैं कल 4 बजे उठूंगा, 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, जिम जाऊंगा, हेल्दी खाऊंगा, कल से लाइफ चेंज। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि सक्सेस इससे ही मिलेगी। हमने बहुत सारी मोटिवेशन वीडियो देखी और उन वीडियोस में यही बातें होती रहती है, झंडे गाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन एक्चुअली में हम लोग ये भूल जाते हैं कि उन वीडियोस में जो एग्जांपल दिए गए हैं सक्सेसफुल लोगों के हमें इंस्पायर करने के लिए, वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर सालों तक काम किया है, इसलिए उनमें इतना डिसिप्लिन है। और हम अभी शुरू कर रहे हैं तो हम कैसे उनके डिसिप्लिन को मैच कर सकते हैं? तो इसीलिए आपको इलोन मस्क के जैसा हार्डवर्क करने के बारे में नहीं सोचना। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि मैं अपने अंदर सारा बदलाव आज ही लेके आया, मतलब आज अगर मेरे में 100 बुरी आदतें तो कल मेरे में 100 अच्छी आदतें हो। बल्कि आपको सिर्फ अपने आप को 1% इंप्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए।
पूरी किताब पढ़ने का स्ट्रेस मत लो, सिर्फ 10 पेज पढ़ो। परफेक्ट बॉडी बनाने का सपना मत देखो, सिर्फ 10 पुशअप लगाना शुरू कर दो। मैं 5 घंटे पढ़ूंगा कहने के बजाय मैं कल 1 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन रोज पढ़ूंगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने आप को टॉर्चर मत करो डिसिप्लिन के नाम। आपसे जितना हो सके सिर्फ उतना करो। मेरे कहने का मोटिव सिर्फ ये है कि आपको अपने टास्क या वर्कफ्लो को इतना इजी टू फॉलो बनाने देना है कि उसका फेल होने का कोई चांस ही ना रहे। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या ये सब करने से हमें सक्सेस मिलेगी? और यहीं पर आता है रूल नंबर 2, बी कंसिस्टेंट। देखो, आपको सक्सेस इस बात से नहीं मिलेगी कि आप में कितना डिसिप्लिन है, आप कितने घंटे अपने गोल पर काम करते हो, बल्कि आपको सक्सेस इस बात से मिलेगी कि आप में जितना भी डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन के साथ आप कंसिस्टेंट कितने हैं। क्योंकि डिसिप्लिन भी समय के साथ बिल्ड होता है और स्ट्रांग होता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% अपने आप को इंप्रूव करो 1 साल तक कंसिस्टेंटली, तो कांग्रेचुलेशन, आप 95% लोगों से आगे निकल चुके हैं। क्योंकि उनसे ये भी नहीं होता, उनको पूरा डिसिप्लिन चाहिए ना। इसलिए अगर आप 1% रूल को फॉलो करते हो तो साल के एंड तक आप अभी इस वर्जन से जो आप अभी हो उससे 37 गुना ज्यादा स्मार्ट, क्रिएटिव, हार्ड वर्किंग और शार्प हो जाओगे। बस शर्त है कि आपको 1 साल तक कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है जो आपको मास्टरी तक लेके जाएगी। कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है जो आपको सुपर लेजी से सुपर डिसिप्लिन बनाएगी। कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है जो आपको आपकी डेस्टिनी तक लेके जाएगी। तो इसलिए आपको रूल नंबर 2 को याद रखना है कि आपको 365 दिन तक कंसिस्टेंट रहना है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? देखो, लाइफ है, इमरजेंसी आएगी। हो सकता है कि आपका एक दिन मूड ना करे, हो सकता है कि आप एक दिन सुबह जल्दी ना उठ पाए, हो सकता है कि आपका वर्कआउट का दिन मिस हो जाए, कुछ भी हो सकता है किसी भी रीजन से। तो क्या फिर हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी? बिल्कुल नहीं। कंसिस्टेंसी ब्रेक तब होगी जब हम इस रूल नंबर 3 को फॉलो नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर 3, नेवर मिस डे 2। देखो, एक दिन मिस होना एक इंसिडेंट है, लेकिन अगर आपने दूसरा दिन भी मिस कर दिया तो फिर आप अपने मोमेंटम को ब्रेक करने जा रहे हो। वही जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। लॉजिक समझो, जब आप 2 दिन लगातार काम छोड़ते हो तो आपका मोमेंटम कमजोर पड़ जाता है, फिर तीसरे दिन से शुरू करने का आपका मन नहीं करता, उस दिन को आप जानबूझकर मिस करते हो। तो रूल सिंपल है, अगर आपका एक दिन मिस हो गया किसी भी रीजन से, हो सकता है कि आपका मन ना लगे, हो सकता है कि आपकी तबीयत अच्छी ना हो, या हो सकता है कि आपके घर पे मेहमान आ गए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस दिन आपके घर में शादी का फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। उस दिन आप आराम से एंजॉय कर लो, लेकिन उसके अगले दिन आपको हर हाल में वापस आना, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, पर स्ट्राइक को 2 बार टूटने दो। तो यही थे हमारे 3 गोल्डन रूल्स जो आपको सुपर लेजी से सुपर डिसिप्लिन बनाएंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।